तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ग्रेट पॉडकास्ट शो। दिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो क्या खूबसूरत बात किसी ने कही है कि यूँ तो सिर्फ चलता फिरता था मैं, चलना सिखाया मेरे गुरु ने। जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं, उसकी ज़िंदगी शुरू नहीं। तो हम आज अवेलेबल हैं एक ऐसे गुरु के साथ, ऐसे मेंटोर के साथ जिन्होंने पिछले 19 साल में 2.5 मिलियन लोग की लाइफ टच करी है, उनको एक्चुअल में जीने का तरीका सिखाया है। एक्चुअल में जिन्होंने एक टेडेक्स स्पीकर हैं, जिन्होंने लाइफ में इतने हम्बल एंड जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू कम एंड यू कैन अचीव सो मच। And really, welcome Shiv Arora, sir. I'm really, really thankful, really grateful to all our listeners and viewers. We are very thankful to you. Thank you, Avnish, and thank you to Eminent Publication because अब मैं Eminent Publication के साथ मैं भी ये कह सकता हूँ कि I'm starting a new journey as a author too. And I must say, as per our reviews and just तरह से the book had started, and I must tell all my viewers that we are now sir is also going to be one of the bestseller authors. For best selling वाला चीज के लिए let's hope and let's see. हमने अपना बेस्ट कर दिया, अब प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं. Very humble, sir. Very humble. Like first of all, I would like to ask, आपका वैसे बुक राइटिंग के लिए अचानक से प्लान कैसे बना? आप तो ऑलरेडी इतनी लाइक लाखों लोगों की लाइफ टच कर रहे हैं, इतने लाखों लाइफ चेंज कर रहे हैं. I always wanted to write. I always wanted to. And actually I wanted to write from long back. मैं काफी टाइम से सोच रहा था मेरे को लिखना है. एंड एक सडन सा रियलाइजेशन होता है ना आपके लाइफ में, बिकॉज आई टीच, आई कोच, आई मेंटोर, सो आई टेल पीपल हाउ टू फाइट विथ प्रोक्रेस्टिनेशन. नो, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ. एंड इफ आई विल कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग तो मेरे को लगता है कि माई वर्ड्स विल नॉट मैच द एक्शन. सो आई टुक टाइम कि मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रोका, अपने काम को रोका. एंड आई टुक टाइम बिकॉज राइटिंग इज समथिंग जिसके लिए मेरे को लगता है कि यू नीड टू हैव मी टाइम. नो, बिकॉज दैट शुड come from within, and there were various topics which came in mind in last 10 years, but जो मेरा एक सिग्नेचर टॉक है आर्ट ऑफ सेलिंग, जिसको मैंने आज लाखों लोगों को इससे कोच किया है और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. आई टॉक ऑन माइंडसेट, आई टॉक ऑन लीडरशिप, आई टॉक ऑन वेरियस टॉपिक. बट सेल्स के टॉपिक से जो लोगों के लाइफ के अंदर में इम्पैक्ट आया था, उनके बिजनेसेस के अंदर में. सो आई वांटेड टू टेल पीपल कि सेल्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड अप टू कि ये सेल्स वालों के लिए ही है या बिजनेस के लिए ही है. एक्चुअली अगर देखें अवनीश, हर कोई बेच रहा है, फ्रॉम अ बेगर टू अ बिलियनर. नो, सपोज आपके पास एक भिखारी आता है, एक जीन्स और टी शर्ट पहन के, गॉगल्स लगा के, और आपको बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. नो, तो क्या आप उसको जो 2-5 रुपए से मदद करते हो करोगे? नो, यूल से कि अरे यार भले चंगे आदमी हो यार. तो उस बेगर को, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द नीडी वंस, बट वी नो दिस थिंग कि बेगर ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी कि अगर मेरे को 1 रुपया चाहिए तो मेरे को अपनी गरीबी बेचनी पड़ेगी. He has to look poor from his physiology, from his attire, from his expression. So a beggar also understand कि अगर मेरे को 1 रुपया चाहिए तो मेरे को अपनी गरीबी बेचनी है. So that is the reason I say from a beggar to a billionaire, everybody is selling. We just need to understand and make people understand sales is not just limited up to for salespeople or business. Sales is actually a life skill, and we can add up to sales is actually a life saving skill as well. क्योंकि अगर आप इसको सीख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, बट कई बार ये आपकी जिंदगी बचाने का भी काम करेगी. अच्छा. No? सीरियसली दैट इज एक्चुअली वेरी डीप. अब मुझे रियलाइज हुआ कि दैट इवन द बेगर इज सेलिंग,
गुड फीलिंग, जो सामने वाले को दान करके जो फीलिंग, गुड फीलिंग आती है, वो भी उसको दान देने की फीलिंग आती है जो ऑलरेडी वैसा दिख रहा नीडी हो, नीडी नीडी हो, वरना फिर एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरे को कब क्या बोलना है। अवनीश अंडरस्टैंड, मतलब आई हैव सीन स्मार्ट बेगर्स, जब वो एक लड़का लड़की को देखते हैं ना, तो दे से जोड़ा सलामत रहे, जोड़ा बना रहे। सो द बॉयफ्रेंड यूज टू लाइक ना, वो अंदर से काफी खुश हो जाता है कि यार यार मेरे दिल की बात कह दी, मैं तो अभी तक कह नहीं पाया था। ठीक है, तो ना दे अंडरस्टैंड कि क्या बोलना है। ये हुआ, मेरे साथ भी हुआ है बहुत। नो मतलब व्हेन यू आर डेटिंग समवन ना, मंदिर में किसी के साथ गए थे। I'm just kidding, just kidding, just. But then, like, it is very true, sir. मतलब you really छोटे-छोटे points को बड़ा अच्छा पकड़ा आपने। No, that is what I say. इसीलिए मुझे है ना 6 महीने का टाइम लगा, सारे प्रोजेक्ट्स छोड़कर मतलब एकांत में जाना पड़ा। बिकॉज दिस बुक इज नॉट जस्ट, यू वॉन्ट फाइंड दिस बुक, ये कुछ आपको बुकिश नहीं लगेगा। you'll feel the experience, you will feel life in it, बिकॉज इसमें जो भी चीजें हैं ना वो एक्सपीरियंशियल है। जैसे लोग अगर मेरी ट्रेनिंग के बाद बोलते हैं ना कि यार मतलब नो समथिंग चेंज, बिकॉज माई ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट, क्योंकि मैं 19 ईयर्स में कोचिंग में जरूर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं पिछले 28-29 साल से बेच रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ना 11 साल की उम्र में कक्षा 3 में दुकान की चाबी देके बिठा दिया था कि बेटा तेरे चाचा बॉम्बे गए हैं, यू हैव टू गो एंड ओपन द शॉप। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि अरे यार ये लड़का तो लायक है, काबिल है, ये तो लड़का दुकान संभाल सकता है। एंड माय गॉड, मुझे लगा कि मैंने गलत चीज प्रेजेंट कर दी। उसके बाद एवरी हॉलीडे ऑफ माइन, दुर्गा पूजा, समर वेकेशन, सैटरडे संडे मेरी दुकान में बीतती थी। मतलब मेरे फ्रेंड्स नो तब तो पबजी नहीं होता था, वो मारियो खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और मैं दुकान में कपड़े बेच रहा होता था। तो आई यूज टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। बट मैं साथ में ये भी बोलता हूँ अवनीश कि भगवान जो करता है ना आपके बहुत अच्छे के लिए करता है। आपको नहीं पता होता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ टफ थिंग, बट एक्चुअली ही इज बिल्डिंग यू फॉर द फ्यूचर। सो दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग कि वो जो मैं बेचने की बारीकियां 11 साल की उम्र से एक 120 स्क्वायर फीट की दुकान में सीख रहा था, नो someday I will be now writing book on sales with the help of that experience of my uncle, of my father, of my grandparent. तो ये चीज मेरी नहीं है, मेरे पुरखों की विरासत है जो मुझे खून में मिली है या जीन्स में मिली है। और मैं इस किताब में भी मेंशन्ड है, मैं अभी बीच में इस बात को ला रहा हूँ कि आज सेल्स को मैनिपुलेट कर दिया क्या है, नो कि आप कैसे भी बेचो। आपने वो लाइन सुनी होगी लोगों के मुंह से, बहुत ट्रेनर्स ये लाइन बोलते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज देम। नो नो बेचने के लिए यू हैव टू बी, व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम सेल्स पीपल, बिकॉज सेल्स मीन्स मैनिपुलेशन। बट what we have been taught from our दादाजी कि कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर को चीट नहीं करना है, कस्टमर्स फर्स्ट। नो हमको गुड क्वालिटी मेंटेन करना, हमको गुड प्राइसिंग मेंटेन करना है। सो दैट इज, आई वांटेड टू टेल पीपल कि एक्चुअल सेल्स इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट नो बिल्डिंग दैट ट्रस्ट जो टाटा ने बिल्ड किया। Beautiful, है ना? very true, sir. So this is, that is the reason मेरा collaboration हुआ एमिनेंट पब्लिकेशन के साथ। आई एम वेरी हैप्पी विद the service which you have provided, which your brother Supreet has provided. I'm very thankful to both of you. You people have done a great job. Now मेरे ड्रीम को पूरा करने में इस पब्लिकेशन हाउस का बहुत बड़ा हाथ है। So thank you so much. Thank you so much, sir. Actually, I would say that वो it is just, it may be a dream for you, but frankly जिस तरह से उस पे बुक पे हमने वर्किंग करी, जिस तरह से आपके बातें करने का मौका मिला, it really taught us, like I have understood कि जैसे हम तो जस्ट उस पे एक वर्किंग ही कर रहे थे, and we leveled up in our life, and ये बुक पढ़ने के बाद जो होगा that would next level thing, so that is somewhat we are looking forward. That is what I tried कि club with this book I can help people जो सेल्स करना चाहते हैं और परेशान हैं और प्रोस्पेक्ट्स को चेज कर रहे हैं।
आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल कि अगर आप एक्चुअल में सेल्स सीख जाओगे ना, तो आपको लोगों को चेज नहीं करना पड़ेगा. पीपल विल कम टू यू अगेन एंड अगेन. लाइक वैसे देखिए सर, आपके लिए बोलना, आप यू हैव सच अ ग्रेट ऑरा एंड एवरीथिंग इज देयर, वी लाइक आपको देख के वी गेट, एवरीवन गेट्स इम्प्रेस्ड एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट. एंड लाइक देयर इज वन मोर थिंग, लाइक आई वांटेड टू आस्क यू. चलिए ये सब चीज़ें आगे हम और सेल्स की और भी आपसे ज्ञान की बातें करेंगे. उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ लाइक आपने 2006 में शुरू किया था. यू नो, मैं वही एक डायलॉग बोल रहा था कि दैट जब हम छठी में ये देख रहे थे कि पेन यूज करना है या पेंसिल यूज करना है, तब आप इतनी सारी लाइफ्स को चेंज कर रहे थे. 2006 में व्हाट हैपेंड ना कि मैं डायरेक्ट सेल्स में आया पहले. नो. एंड दैट वाज अ एस्केप प्लान फ्रॉम माय शॉप बिजनेस. अच्छा. ठीक है, बिकॉज माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी इन द शॉप. एंड मैं क्लास 3 से आई वाज इनटू शॉप, तो आई हैड मच, मतलब कर लिया बहुत. अब कुछ और करना है, कुछ निकलना है बाहर. बाहर पढ़ने जाने की बहुत इच्छा थी, बट नहीं जा पाया था. आप आई ऐसे कहाँ से हैं सर? आई एम फ्रॉम धनबाद, झारखंड, जो पहले बिहार हुआ करता था. और 120 स्क्वायर फीट की हमारे दादाजी के टाइम से हमारे कपड़े की दुकान हुआ करती थी. और जहाँ पर मेरे दादाजी पिताजी चाहते थे कि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं. एंड वी हैड अ साउंड बिजनेस, अच्छा बिजनेस है हमारा. बट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन. मतलब आई ऑलवेज वांटेड हैव हैड दिस हंगर इन माई सेल्फ कि मैं अपना नाम बनाऊं, मैं अपने से कुछ करूं. सो जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया गया, मुझे एक चीज समझ में आई कि ये मेरे लिए एक स्केप प्लान हो सकता है. दैट टाइम आई वाज इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर. ओह. ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था. और मैंने तय किया कि ये मेरा स्केप प्लान होगा और इससे मैं अपने लिए कुछ नाम बिल्ड करूंगा. सो ऑलमोस्ट अ डिकेड आई हैव स्पेंड इन दैट इंडस्ट्री, जहां पर एक्चुअल में सीखा, सिखाना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदली, मैं बोलना चालू किया. आई वॉज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट पर्सन, कंप्लीट इंट्रोवर्ट. मतलब मेरे घर पे गेस्ट आते थे तो मैं अंदर दूसरे कमरे में, गेस्ट दूसरे कमरे में, तो मैं घर के बाहर, गेस्ट घर के बाहर, तो मैं फिर वापस से घर के अंदर पे. दैट यूज्ड टू हैपन. नो. आप पंजाबी हो, हाँ जी. राइट? तो हमारे पंजाबी में होता है ना कि जब बहन की शादी होती है तो साथ में भाई जाता है. हाँ. तो मैं अपनी बहन की शादी में साथ में गया था. उनके घर वालों ने बोला था कि द वे आई वॉज बिहेविंग, तुम्हारा भाई है कि बहन है? ओह. नो, दैट वाज सो ऑकवर्ड. नो, like comment. कमेंट. But that was me. ओके. Introvert, shy, not willing to participate in any extracurricular activities in schools, backbencher. And now I teach people to take the front seat. So everything changed when I was exposed to the real world through direct selling. और जो चीज ने मेरे को एक्सपोजर दिया वो थी सेल्स. क्योंकि जब आप सेल्स करने जाओगे, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टॉक. और जब आप बोलने जाते हो, नो, वो आपका रियल टेस्ट होता है. ओके. नो. सो इट हैज चेंज्ड माय लाइफ. और आज मैं वहीं से निकला. आज भी लाइक माय होम टाउन इज माय, मतलब दिल्ली हमारा ऑफिस है, ठीक है, वी वर्क फ्रॉम हियर, बट आई स्टिल लिव इन माय होम टाउन. धन्यवाद. हाँ, पीपल से कि आप यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, फ्लरिश हो जाएगा. बट नो, ऐसे ये सब बिलीव्स हैं. राइट. नो, राइट. आई टीच पीपल हाँ. हाउ टू मेक बिलीव. और मैं एक अलग सी बिलीफ के अंदर में कि मैं वहां से, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे शहर में बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन उठाते थे कि तेरा प्रोफेशन क्या है. इवन नाउ पीपल, अब तो चलो एक टाइम बदला है कि पीपल नो अबाउट दिस प्रोफेशन. बट व्हेन आई स्टार्टेड, नाउ व्हेन आई टुक दिस डिसीजन कि मैं फुल टाइम इस कोचिंग इंडस्ट्री में काम करूंगा, दैट वाज इन 2015. ठीक है, जब मैं फुल टाइम के लिए आने के लिए सोचा, तो
many people didn't understand कि ये कोचिंग इंडस्ट्री क्या है, ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, तेरे को लोग बुलाएंगे, नो you'll be paid. But my dad was very supportive. Dad understood the core intention of my no of doing this thing, coaching, and his take was very clear कि तू जो करने निकला है ना, फॉर ईयर फॉर 2 ईयर, अगर तेरे को लोग पे नहीं करते हैं ना, do it with all your heart, because you are doing a very noble thing, because people need a push. आप देखो ना कोटा के अंदर में क्या हो रहा है, इट्स सो सैड ना कि यंग माइंड्स आर गिविंग अप, एक एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है और दे गिव अप ऑन देयर लाइफ. राइट. दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, बट दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड. एंड कौन लोग एड्रेस करेंगे? लाइफ कोचेस ना, coaches night no. So this is the, and what I think कि हमारे 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में अभी एक जो प्रोफेशन है जिसको AI चैलेंज नहीं कर सकता है, that is life coaching, because you need human heart to listen. Exactly. AI does not have human heart. So a profession which is AI proof is life coaching. Right. But you can't enter this profession just by कि मेरे को life coach बनना है. You have to gather some experience of life. And find a mentor, एक गुरु की चाह. हाँ, देखो वो तो हर जगह अपनी जरूरत है. So this is how my story. वैसे लाइक अब थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं. मैं एक्चुअली मैं नोएडा से आता हूँ. लाइक नोएडा में मैंने जनरली देखा है, लाइक स्कूल टाइम से भी जिसका भी देखा कि एक बिजनेस है, तो उसके बाद जिसके फादर का एक सेटअप बिजनेस मिल जाता है, तो फिर वो कहता है कि भाई मेरे पास दुकान है, मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी में धक्के खाने की या फिर कोई वो चीज़ करने की. एंड वेयर एज यू, जिनके पास बिजनेस सेट था, बिजनेस को चलाने की हिम्मत, वो भी था, जज्बा भी था, बट फिर भी आपने एक ऐसी फील्ड चुनी जिसमें आपके फैमिली से, घर परिवार को कोई वो भी नहीं था, लाइक कोई एक एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आपका एक सपोर्ट भी नहीं था. बट ऐसा क्या बिलीफ सिस्टम था आपके अंदर, ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी वो? When I started ना, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी. जब मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, मतलब लाइक 2006 की बात करूं, ये मेरे को पता नहीं, मतलब लगता है कि मेरे अंदर बहुत गंदा कीड़ा था कि यार मेरे को अपना कुछ करना है. मेरे पास सब कुछ था, मतलब घर में सारे कंफर्ट थे, लेकिन मैं घर छोड़कर सेल्स कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड, सेल्स इज एक्चुअली अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर अ बिगिनर, क्योंकि आपको बहुत सारे रिजेक्शन लेने पड़ते हैं. फॉर अ बिगिनर इट इज नॉट अ केक वॉक. तो आप बोल लो कि कई लोग बोलते थे, और मैं भी आज पीछे देखता हूँ तो यही समझ में आता है कि क्या था, कीड़ा ही था, पागल कुत्ते ने ही तो काटा था. ये सारे कंफर्ट को छोड़कर निकल गया, ठीक है. और जब निकला तो ये रियलाइज भी हुआ है यार कि कहाँ पड़ गया मैं, नो. बट चूंकि निकल पड़ा था, एक ईगो रहता है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है ना, कि मैंने घर पे पापा को ये बोल दिया कि पापा देखना मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा, पापा देखना मैं अपने सपने पूरे करूंगा. तो अब गिव अप करके जाएंगे तो ठीक है, घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो ईगो है ना कहीं मेरे आगे अंदर आ गया कि यार नहीं यार, गिव अप नहीं करना है. सो विद टाइम मेरे को वहां पे सफलता मिली. अब बात समझना, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2015 अ कंप्लीट न्यू करियर फ्रॉम जीरो अगेन. इसको कीड़ा ही बोलेंगे ना, इसको पागल कुत्ते ने काटना, ऐसे ही क्योंकि बोलेंगे ना कि यार ये क्या था कि अब लाइक इतने साल किया, अब फिर एक नई चीज चालू कर रहा है, अब क्या ना. अच्छा, चूंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर लिया था, आई वॉज एट गुड लेवल, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था. हर एयरपोर्ट में, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, जहां पे भी जाता था, बहुत लोगों की भीड़ आ जाती थी, विद बुके आ जाता था. क्योंकि मैं उस कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे, रैंक पे पहुंच चुका था, आई वॉज गेटिंग गुड इनकम. तो आई थॉट कि अब मैं ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर, कोच अगर अपनी जर्नी चालू करूंगा तो एक रेड कारपेट मेरा वेट कर रहा है ना. आई थॉट दिस थिंग, बिल्कुल. बट दैट वाज नॉट द रियलिटी. आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन not much people knew me. Understand? The scenario of 2015, many people around my city, in my state, wasn't aware of this profession, and
क्या नीड है स्पीकर का, क्या नीड है मेंटोर का? नो, आज तो पीपल अंडरस्टैंड, every people, every business, every startup needs a mentor. They understand they need us. Not just me, there are many coaches and they all are good. So they needed coaches like us, mentors like us, every startup, every business जिनको ग्रो करना है। और आज आप हर बिजनेस का देख लो कि दे हैव some kind of expert coaches as their mentor, or regular they call speakers for their employees or team members to know, to teach them some kind of skills or boost up their confidence और mindset को सही रखने के लिए they all understand ये grooming, ये coaching जरूरी है। जरूर। बट 2015 में एक ऐसा नहीं था, अच्छा। ठीक है। सो अगेन मेरे अंदर कीड़ा था खुद से कुछ करने का। नो, मेरे मतलब माय ग्रैंडफादर वाज अ सेल्फ मेड मैन। मतलब ठीक है। आप कह सकते हो वी वर टॉकिंग ना कि हाँ। हम कहाँ से आए, तो हम रिफ्यूजी, हम पाकिस्तान से आए। तो पाकिस्तान क्या था यार, हिंदुस्तान का ही तो पार्ट था, पंजाबी तो था। लेकिन एक दिन खबर आती है कि नो, रेखा बढ़ गई है, अब आपको इस तरफ आना पड़ेगा। सारी चीज छोड़कर दादाजी, परदादाजी के साथ जब नो धनबाद आए, नो, अब उन्होंने जीरो से चालू किया एंड ही वर्कड लाइक हेल। आज उन्होंने बहुत मेहनत, अच्छा मैं कहता हूँ कि आई एम अ प्रिविलेज्ड वन। उन्होंने इतनी तो मेहनत कर दी कि मैं बहुत कंफर्टेबली आई हैव आई गॉट दिस चांस टू चूज माय प्रोफेशन। राइट। ठीक है, तो मेरे को भी कुछ करना था जैसा उनके अंदर था। ब्लड तो वही है ना, तो आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन कि मेरी पहचान हो। बिजनेस बहुत अच्छा हमारा धनबाद के अंदर में, लेकिन उसको मैं एक्चुअली मेरा नहीं बोल सकता। मेरी बात को समझो, ऐसा नहीं वो मेरा नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो आज रन नहीं हो रहा है। द लेगेसी इज स्टिल देयर, नो, ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफ माय अंकल्स, ऑफ माय फादर। बट शिव तेरा क्या ना, तो आप उसको एक सेल्फ रेस्पेक्ट बोल लो, आप उसको एक ईगो बोल लो, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक माय ओन नेम एंड आई जस्ट डोंट वांटेड माय नेम टू बी लिमिटेड अप टू दैट माय सिटी। मैं बचपन में क्रिकेट इज इन एवरी किड्स, वो ब्लड वाली बात है। बॉलीवुड और क्रिकेट से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, सब होते हैं, टाइम। मैं भी होता। हाँ। बट यू नो व्हाट, मैं बचपन में क्या करता था, मैं अकेले में जाके शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस किया करता था कि अगर मेरे को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। सी आई वाज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ प्लेयर, बट आई यूज्ड टू थॉट कि अगर मेरे को इंडिया के लिए चांस मिलेगा, मेरे को मैन ऑफ द मैच मिलेगा, तो मैं कैमरे में जाके क्या बोलेगा ना। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग जब लक्स जी सिने अवार्ड्स चालू हुआ था, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट शाहरुख खान स्पीच फॉर द बेस्ट एक्टर, एंड ही टुक अ लिस्ट फ्रॉम हिज पॉकेट। I want to thank my दूध वाला, I want to thank my sabji wala. In a like humor, he was talking. I was like कि I wanted to be an actor. अगर मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा तो मैं स्टेज पे जाके क्या बोलेगा? I used to think like that. So मेरे को लगता है कि मेरे को स्टेज से ना एक वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था। ओके। That time I didn't knew वो चीज कैसे होगी, कब होगी, जरिया क्या होगा। बट when you start, you do not know कि मंजिल कहाँ है, क्या है, but you need to start. ये भी सिस्टम। तो thankfully I started, thankfully, because बहुत लोग करने का बहुत कुछ सोचते हैं। मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा, like we were talking, you have started a podcast. Many people are thinking मैं podcast शुरू करूंगा, मैं public speaking शुरू करूंगा, लेकिन people are stuck in मैं शुरू करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो 3 दिन की मेरी वर्कशॉप में आ, तेरा ये कीड़ा अंदर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तू बस गूंगा नहीं होना चाहिए, मैं तेरे को स्टेज पे बुलवा देगा, अरे वाह। ठीक है। हाँ। सो तो- बिकॉज आई न्यू ना, हाँ। मैं गूंगा ना होते हुए भी गूंगा था। अंडरस्टैंड, गॉट इट। मैं गूंगा नहीं होते हुए भी गूंगा था स्टेज पे। तो मैं अगर बोल गया तो आई नो दैट ट्रिक कि मैं किसी को भी बुलवा सकता हूँ। भाई भाई भाई, एक बहुत बड़ा शेर आता है इस बारे में कि भाई वो गुमराह वो नहीं है जो रास्ता भटक गए हैं,
गुमराह वो है जो घर से निकलेगा नहीं है। तो वही वाली बात आपने आज प्रूव कर दी कि लाइक कि घर से निकलो तो सही, शुरुआत तो करो, एक बार आपके पास आओ तो सही, फिर उसके I'm बाद glad you started the podcast. yes sir, actually I'm feeling glad now. Like I'm now feeling yeah, it's and being you as a guest, really I now felt that this was something, you know, a divine plan. The way जैसे मैं ना दिलजीत दोसांझ की वो वाली बात आती थी जो वो कहते थे कि भाई मैं मिरर के सामने खड़े होके बोलता था या ऐसे ऐसे करके, जो वो वाली बात थी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग तो लगी, लेकिन वो बात होती है ना, तुम वो उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसे जनरली कहते हो कि यार ये तो पब्लिसिटी स्टंट होगा या पब्लिसिटी क्रोलिसाइज करने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। बट एक लाइव एग्जांपल से जब मैंने बातचीत, जैसे आपने ये बात बताई, नो, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम किसी स्टेज से किसी सक्सेसफुल इंसान को सुनते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, एंड दे शेयर अ वेरी सिंपल थिंग, तो हमको लगता है कि यार ये क्या, इतनी सिंपल चीज उसको इतना आगे तक लेके जा सकती है। अरे तो हमको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ अलग होगा। तो ये हमारे माइंड का मैनिपुलेशन है। सक्सेस इज एक्चुअली सिंपल, वी कॉम्प्लिकेटेड। आप मैंने अक्षय कुमार का बहुत बार इंटरव्यू सुना है, आप सुनना उसके पुराने इंटरव्यू, आप उससे पूछना कि वो इंटरव्यू में पूछा गया उससे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो द रिप्लाई वाज सो सिंपल येट सो पावरफुल। जब भी घर से निकलो ना, अपने मम्मी पापा का पाँव छू के निकलो ओके ना। राइट। ये चीज इस अक्षय कुमार को द अक्षय कुमार बना दी। नहीं 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 नहीं, बट एक्चुअली एक एज आएगी जब आपको ये रियलाइज होगा अक्षय कुमार इज टॉकिंग द ट्रुथ ना। माँ बाप की ब्लेसिंग से ज्यादा क्या ही पावरफुल हो सकता है। अब उनसे जाके पूछो जिसके पास कुछ मिसिंग है अरे ना। that is actually very deep to hear, like seriously, मैं अभी वही पापा को टेक्स्ट करने वाला हूँ, बट नहीं, रियली मतलब लाइक ये इतनी छोटी चीजें हैं, एंड द वे यू सेड अबाउट दैट थिंग अबाउट आपकी वो बातों की डेप्थ में जा जा के ना छोटी छोटी चीज ही बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट बड़ा करती है इम्पैक्ट क्रिएट करती है। नो। हमको लगता है कि बड़ी बड़ी चीजें इंसान को बड़ा बनाती है नो। जब हम माइंडसेट की क्लासेस लेते हैं ना, वी हैव सिंपल 10 to 15 डेली सिंपल प्रैक्टिसेस, अच्छा एंड व्हाट वी डू अ कंटिन्यूअसली मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग। अंडरस्टैंड, मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग, कि आप लगातार ये चीज करते रहो 90 दिन तक नो। हमको 10 दिन में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, हमको 15 दिन में 20 दिन में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है कि सर ये बदल गया, मेरे फाइनेंशियल नो स्टेटस बदल गया, मेरा स्ट्रगल खत्म हो रहा है नो, आई एम फीलिंग मोर रिफ्रेश्ड, आई एम फीलिंग मोर रिचार्ज। सो लाइक क्या किस तरह की लाइक एक्सरसाइजेस वगैरह, मेंटल एक्सरसाइजेस? यस, मेंटल एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू लाइक एनएलपी टेक्निक्स आप बोल दो, या एक काइंड ऑफ मेंटल थेरेपी आप बोल दो, ठीक है। बट दैट इज सो पावरफुल एंड आप दे आर वेरी सिंपल। तो कई लोग उसको इसलिए नहीं करते हैं कि अरे यार ये करने से क्या ही क्या ये होगा? ओके बट द वन हु एक्चुअली सरेंडर टू मेंटोर, हाँ और जब वो करते हैं दे नो, दे अंडरस्टैंड द पावर। सो द क्रक्स इज सक्सेस इज सिंपल। वी ह्यूमंस with our complications in our mind, we complicate the simple things, and we have this habit यार, हमारे अंदर ये हैबिट होती है कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की, या हमको लगता है यार कॉम्प्लिकेटेड ही होगा रास्ता। वैसे इफ यू डोंट माइंड कैन वी डू, हम पॉडकास्ट के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसे कुछ एक छोटा सा कोई भी एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं, इवन चाहे कोई फोकस या एंजाइटी के लिए कोई भी एक छोटा सा, अगर हम 1-2 मिनट के लिए कुछ कर सकते हैं माइंडसेट का। मैंने एक किताब पढ़ी, सीक्रेट तो सबने पढ़ी है, हाँ हाँ द सीक्रेट मूवी भी सबने देखी है। उसके बाद रोहंडा बरने की एक किताब आई थी द मैजिक बोल के, हाँ राइट। और दैट किताब में मैंने वो किताब दैट टाइम ही ओनली, मतलब अराउंड 2010 के अराउंड ही पढ़ी थी। 2015 में जब मैंने अपनी कोचिंग की जर्नी को शुरू किया, तब मैं सबकॉन्शियस एम्पावरमेंट की वर्कशॉप करता था 30 डेज की। ओके उसमें एक एक्सरसाइज जो मैं पूरे 30 दिन कराता था, दैट इज ग्रैटिट्यूड जर्नल।
अरे एंड फ्रॉम दैट टाइम टू दिस, अभी भी अगर आप मेरा डायरी खोलोगे, मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करता हूँ, ठीक है। ओके और आई टेल पीपल, राइट डाउन 3 things you are grateful for every day, and things should be different every day. तो 30 दिन के अंदर में पहले तो लोग पागल हो जाते हैं कि सर क्या लिखें। 10 दिन तो बहुत, मैं वही कहता हूँ, इसका 10 दिन तो बहुत आसानी से बीत जाते हैं कि सिर्फ 2 पापा के लिए थैंक यू, मम्मी के लिए हाँ। थैंक यू, घर के लिए थैंक यू, पंखे के लिए थैंक यू, एसी के लिए थैंक यू, इस कॉफी के लिए थैंक यू, नो स्पेशली फॉर दिस कॉफी मग, नाउ दिस इज इनक्रेडिबल। सो बट जब 20th डे में हम आते थे, 25th डे में आते थे, तो पार्टिसिपेंट यूज्ड टू आस्क मी अब नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला खाने के लिए किया, बोला हाँ सर आई, मैंने अपने ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक के हर मील के लिए थैंक यू। तो मैंने बोला आटा कहाँ से? सर ग्रोसरी शॉप को भी, ग्रोसरी ओनर को भी। मैंने बोला उस तक कहाँ से पहुंचता है? सर फार्मर को भी धन्यवाद कर दिया। अब क्या तुमने ये सोचा कि वो अगर ट्रांसपोर्टर नहीं होता, अच्छा वो ट्रक वाला नहीं होता, वो ट्रक के चक्के वाला नहीं होता ना, वो ट्रक ड्राइवर के साथ जो एक हेल्पर रहता है वो नहीं होता ना, वो रोडवेज अगर बनी हुई, रास्ता नहीं बना हुआ रहता, तो आसाम की टी तुम्हारे पास पहुंचती कहां से बेटे? नाउ देयर आर सो मेनी पीपल, जो आप एक दाना राइस का खाते हो, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, और आप वो दाना कितनी आसानी से वेस्ट कर देते हैं। यू टू अंडरस्टैंड। तो 20 दिन के अंदर में होता क्या है कि ये ग्रैटिट्यूड एक्चुअली, पहले तो क्या है ना, आप ऊपर ऊपर से लिखना चालू करते हो, फिर वो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेथ के साथ मिक्स हो जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है। देन यू स्टार्ट, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? अंडरस्टैंड, हमारे लाइफ में हमारा फोकस हमेशा उन चीजों पे रहता है जो चीज हमको चाहिए होती है, एग्जैक्टली ठीक है। तो चाहिए है कि इस पे फोकस है, तो इस पे आप हर समय यूनिवर्स में सांकेतिक तौर पर एक मैसेज भेज रहे हैं। तो जब यू आर थिंकिंग अबाउट चाहिए, आपका सांकेतिक मैसेज क्या है? कि यू डोंट हैव इट राइट Exactly. You don't have it. And you attract more of that thing. दैट यू डोंट हैव। And you create more such situation. But when you are grateful, you are shifting your focus from चाहिए से जो चीज है। जब मेरा फोकस रहता है कि ये चीज है, तो और बढ़ती हैं चीजें। Like the beautiful quote in Bible, the one who has more will get more and in abundance, and the one who doesn't have will be taken away whatever he has. जब आप इस लाइन को पहली बार पढ़ोगे, जिसके पास और है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसका वो भी छीन लिया जाएगा, तो आपको ये इनजस्टिस लगता है। बट इसका मतलब ये, जिसके पास है और वो कृतज्ञता प्रकट करता है तो उसको और मिलेगा। जिसके पास नहीं है और वो कृतज्ञता प्रकट नहीं करता है, तो उसके पास जो कुछ भी होता है ना, वो भी छूट जाए तो वो भी छूट रहा। that is actually very like there's a beautiful line saying that कि शुक्र करेजा इस मालिक दा शुक्राना ही भगती है। हाँ, like actual devotion is कि that being grateful, वो कहते हैं 10 मांगया 9 हाथ पाछे लाए, कि तुमने 10 मांगे थे, तुम्हें 9 मिल गया, और फिर तुमने हाथ पीछे कर लिया कि दतार तुमने तुम्हें दिया ही नहीं। राइट। So most generally, I have felt in my life, of course, like चीजें मतलब हमेशा से एक वो मैं gratitude is not very, how should I say you, it's not very easy to follow, जहाँ तक मुझे ऐसा देखिए, कई लोग बोलते हैं होता ना कि मैं ग्रैटिट्यूड मेंटली प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बट माई इंस्ट्रक्शन इज इसको लिखना है। व्हेन यू राइट डाउन ना, यू आर एक्चुअली, आप अपने इमोशंस को जब वर्ड्स में पिरो के पन्ने पर पेन से लिख रहे हो, यू आर एक्चुअली डीपनिंग द प्रैक्टिस। So this is a very beautiful gift to our viewers. Like this is something that sir charges a lot to tell to his जो भी सर से mentorship लेते हैं, and this is something नहीं, trying to केवल ये सिखाने का वो हाई कॉस्ट
चार्ज नहीं करता हूँ, बट यस दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस, और एक्चुअली यही मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे देती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप बोलो ये बताने का मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये प्रैक्टिस कराने का मैं चार्ज कर रहा हूँ। अब मेरे को बताओ ना कि लोगों को क्या नहीं पता है। नहीं नाउ 100% लोगों को ये पता है कि कामयाब बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबको पता है। क्या खाना चाहिए सबको पता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए सबको पता है कि नाउ OTTs and social media and all these distractions are ruining you, but फिर भी we are stuck, we are entangled। तो मैं बताने के लिए नहीं, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए चार्ज कर रहा हूँ। अरे Seriously, like this is actually very true कि that हम नॉलेज सबके पास आजकल तो लाइक ओमनी प्रेजेंट है, नॉलेज इज एवरीवेयर, बट थिंग इज कि दैट उसको फॉलो करने के लिए एक अंदर से एक पैशन होना, अंदर से एक ये होना कि भाई मुझे कुछ करना है। ये वाली चीज हर एक के अंदर एक वो कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं लाइक एक दुख है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा। जैसे हमारे साथ ना एक बड़ा होता था लाइक कॉलेज भुवन बाम वाज बूमिंग। हाँ सो मेरे कॉलेज के जो वो होते थे जैसे एंकरिंग वाले बंदे, वो सब उसको देख के आते थे, ये देख ऐसे करके वो कर रहा है, वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हंसते थे थोड़ा सा उस पे। इससे अच्छा मैं बना सकता हूँ, हाँ, इससे ये अच्छा भी कोई बना सोचते थे। सकता है। हाँ, लेकिन द थिंग इज उस वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उसने बनाया बनाया। ना। द थिंग इज मेरे शहर में क्या मेरे से अच्छे स्पीकर्स नहीं होंगे? बहुत होंगे। क्या इस कोचिंग इंडस्ट्री में जितने कोचेस हैं उससे अच्छा कोचिंग करने वाले लोग क्या कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर नहीं है? बहुत है। राइट। You need to come out, you need to tell the world, when you need to shout out to the world कि yes I'm here, So you then sell only you yourself. can bring the change, or you can say you can sell yourself। Now आज के टाइम में क्वालिटी मैटर्स, लेकिन दिखना भी बहुत जरूरी है। राइट, राइट। Now best selling things are actually विजिबल वंस। the visible। सो वेरी ब्यूटिफुली सेड सर, लाइक वही वो लाइन हमेशा सुनते थे हम, दैट जो दिखता है वही बिकता है। एंड एक्चुअली इट रियली प्रूव्ड मी, लाइक दिस थिंग इज एक्चुअली प्रूव्ड। चलो बिकने से याद आया, अब क्यों ना हम लाइक उसके बारे में बात करें जिसके लिए हम सब यहाँ पर हैं, एंड हाउ टू सेल लाइक अ बिलियनियर, बिलियनियर की तरह कैसे बेचे। द ब्यूटिफुल बुक रिटन बाय यू Thank you, sir, thank you। really, well, like I read the whole book and very impressive, really hats off to you। जितनी मेहनत आपने इसमें करी है, जितना आपने ये सब दिया है, जो नॉलेज दी है, लाइक लेट मी आस्क, एक्चुअली जो मेरे मन में सबसे पहले पहले क्वेश्चंस आए, इवन हाउ शुड आई टेल यू, लाइक कि जो चीज़ें मुझे लगी, लाइक इवन अगर मैं स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज आपका ओपन करूँ, हमारा जो इंडेक्स आता है, आपका एक चैप्टर है सेल्स, असफलता और जिंदगी। हाँ yes। साथी बताऊं, लाइक सेल्स में ना असफलता ही मुझे जनरली देखने को मिलती है, फैक्ट है। लाइक जो खुद सेल्स करता है ना, उसको पता चल जाता है कि सेल्स में ज्यादातर असफलता ही होती है। एंड मैंने कुछ हैंडफुल ऑफ कुछ लोग ही देखे होंगे, गिने चुने लोग ही होंगे जो सेल्स में कुछ बड़ा कर जाते हैं। Right। This is very true, sir. But like this is a harsh, bitter truth in this sales field. It's not very bed of roses. And मैंने ये देखा है कि भाई इसमें असफलता होना एंड निराशा होना, मैंने ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस में देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू अचीव व्हाट वर देयर टारगेट्स, या देयर सेल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। True। प्लीज इस बात पे आई वुड लाइक थोड़ी सी आप रोशनी दें। I appreciate you for asking this question। आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ज्यादातर लोग सेल्स में कौन होते हैं? इस बात को अगर आप सोचें, ज्यादातर लोग सेल्स में कौन होते हैं? जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरी बात समझो, ठीक है? अब कुछ नहीं है करने को, तो लाइक सेल्स इज समथिंग वेरी ओपन फॉर ऑल। सेल्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज नन ग्रेजुएट्स को भी और 10th फेल को भी ले लेती है, राइट? राइट। सो द पीपल हु आर एंटरिंग सेल्स आर, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है,
but to win in life you must be educated about that field. आपको सेल्स करने के लिए केवल कंपनीज के अंदर में मोटिवेट कर दिया जाता है rather than educate. And that is the reason कि we have number of failures more in sales than in any other field. You need right education, you need right guidance, you need right mentorship, like any other profession. So if you want to be an engineer, what do you have to go through? इंजीनियरिंग 4 साल पढ़नी पड़ेगी, राइट. उसके बाद इंटर्नशिप, एक्सपर्टीज के अंदर काम करना पड़ेगा, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट इंजीनियर विथ योर एक्सपीरियंस. लेकिन सेल्स के लिए पहले दिन आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, पिच बता दी जाती है, एंड उस सेल्समैन का इंटेंट प्रोडक्ट से, कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है. ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन कि मेरे को 2 पैसे कमाने हैं ना. एंड दैट इज द रीजन आज सेल्स एक ऐसा जॉब भी हो गया, एक ऐसा प्रोफेशन भी हो गया. दैट इज द रीजन कि विल लुक वेरी डाउन अपॉन. अरे सेल्स तो यार, ये सेल्स कोई प्रोफेशन थोड़ी है, सेल्स हमारे मतलब हमारे लेवल का चीज नहीं है. व्हाई? बिकॉज सेल्स इज अंडररेटेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये तो खूबसूरत बात है सेल्स की कि कोई भी आ सकता है सेल्स में. एक 10वीं फेल भी अगर आ जा रहा है और एक पढ़ा लिखा भी आ रहा है, ये खूबसूरती है सेल्स की. ना कि हर किसी को सेल्स मौका देती है. बट जो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे हैं, इट इज देयर ड्यूटी कि यू मस्ट ट्रेन, एजुकेट, डेवलप द राइट एथिक्स, क्वालिटीज ऑफ सेल्स पीपल इन पीपल बिफोर मेकिंग देम सेल्स. एंड इसीलिए ये किताब है. वेरी ब्यूटीफुल सर. आई थिंक दिस वाज वेरी मच नीडेड, बिकॉज कि मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो सेल्स में होते हैं वो बस लक फैक्टर पे डिपेंडेंट है. एग्जैक्टली. एक्चुअली हम बताते भी तो ऐसे ही है ना. हम लोगों को क्या बताते हैं कि फॉलो अप करते रहो. हाँ, बिल्कुल फॉलो अप करते रहो. हाँ जी. एंड जिनका हम फॉलो अप करने बोल रहे हैं वो फेड अप हो चुके हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, और ये फोन कर रहे हैं. मड अगेंस्ट वॉल फॉर्मूला आपको पता है? नहीं. लोग सिखाते हैं कि मतलब मड अगेंस्ट वॉल, लाइक आप गांव में जाओगे तो गाय का गोबर थापते हैं, है ना, फेंकते रहो. अरे मड अगेंस्ट वॉल लाइक मिट्टी फेंकते रहो, कुछ नीचे गिरेगी, कुछ चिपक जाएगी. अच्छा. मतलब अगर हम 10 बार निशाना साधें, 2-4 बार लग जाए, तो लाइक पीपल डू सेल्स लाइक वो तुक्केबाजी में, है ना. राइट. कि हम कोई भी पिच, कोई भी कन्विंसिंग स्किल के साथ हम लोगों को पिच करते जाएं इन मोटिवेशन, तो कुछ सेल्स हो जा रही है तो हमको लग रहा है कि अच्छा देखो हो गई. बट सेल्स इज एक्चुअली एक प्रॉपर तरीका है, फॉर्मूला है, स्टेप्स है. उसके तहत अगर हम जाएंगे तो हमारा लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छा हो सकता है. बट हम लॉ ऑफ एवरेज ही गलत तरीके से बताते हैं. हम क्या बोलते हैं, 10 को बताओगे 2-3 तो आ ही जाएंगे. लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को कैसे अच्छा करना है कि 10 को बताओ और 8 आ जाए, 9 आ जाए. क्या ऐसा नहीं हो सकता? 10 में 10 आ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है. You need to do the initial level of working with your clients, prospects and customers in the right way. You need to understand the right audience. Very true. लेकिन क्या है ना, हम हिंदुस्तान के अंदर में सेल्समैन किसको बोलते हैं? जो गंजे को कंगी बेचते, जो हिमालय में खड़े होके बर्फ बेचते. तो भाई जब हिमालय में खड़े होके बर्फ बेच रहे हो, गंजे को कंगी बेच रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोगों को धोखा देना सिखा रहे हो, और ये सेल्स नहीं है, ये मैनिपुलेशन है. और यही ट्रेंड चल पड़ा कि लोगों के पीछे तब तक भागो जब तक वो तुमको मतलब इतना हेट नहीं करने लग जाए ना कि वो तुमसे दूर भाग जाए. यार सेल्स लोगों को जोड़ने का नहीं, लोगों से जुड़ने का काम है. अरे You need to understand. that is beautiful. That is actually वही, like there's a saying that कि खराब घड़ी भी दिन में 2 वक्त सही टाइम बता देती है. Beautiful. But it doesn't mean कि भाई ये एक ये सही है, घड़ी रखने लायक है घर. ये हाँ, exactly. Now you very well got this point. And no,
बहुत बहुत बढ़िया। हमारी चाहे इस चीज से मान लो 100 में से 4%, जनरली साइड की 100 में से 4% की सेल्स होती हैं। 100 बार करोगे तो 4 लोग कन्वर्ट होते हैं या फिर 4 अवनीश, सेल्स होती आई एक्सेप्ट कि यहाँ पर रिजेक्शन मिलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन रिजेक्शन ही मिलते हैं। हम कई लोग तो माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, रिजेक्शन ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको सही चीज सिखाने को नहीं आता है ना, तो आप उसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे और बस लोगों को जिंदा रखते हो। फिर अल्टीमेटली जब उनसे नहीं हो पाता है, वो छोड़ देते हैं सेल्स। सेल्स छोड़ते भी हैं और किसी को रिकमेंड भी नहीं करते और हेट करते हैं और जीवन भर बताते रहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बुरा काम सेल्स है। बट सेल्स इज द मतलब एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी तकदीर लिख सकते हो अच्छा। ना। यू कैन डिसाइड। सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी पे आउट क्या होगी। इट इज इन योर हैंड ना। राइट, राइट, राइट। मेरे हाथ में मैं कितना बेचूं। हाँ। अब मान लो मेरे हाथ में मेरी किताब है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब किसी ने मेरे को रोक थोड़ी रखा है कि इस किताब की मेरे को 10,000 कॉपी इस महीने बेचनी है या इस हफ्ते या एक दिन में। अब तो बस ये मेरे स्किल के ऊपर में ना कि मैं इस 10,000 कॉपी को एक महीने में बेचूं, एक हफ्ते में बेचूं या एक दिन में बेचूं। तो अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? आप खुद। मैं डिसाइड करूंगा। तो सेल्स वो प्रोफेशन है जहां पे एक आदमी डिसाइड कर सकता है कि मेरी आमदनी क्या होगी। मतलब मेरे पास वो ताकत आ गई कि मैं अपनी तकदीर लिख सकता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। वैसे इसके रिलेटेड मैं एक्चुअली आपसे एक और बात करना चाहूँगा। लाइक एक माइंडसेट होता है एक सेल्स पर्सन का, लाइक रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूँ या फिर एक जैसे हमने माइंडसेट की पहले जिक्र किया, मैनिफेस्टेशन जैसे कई बार तो नेगेटिव माइंडसेट जो होता है वो ऑलरेडी फिर जब आपके सेल्स डिस्क्वालीफाइज होती है, निराश होता है बंदा, तो वो कहते हैं ना लो फ्रिक्वेंसी ब्रिंग्स लो आउटकम्स। डेफिनेटली। वो चीजें जो होती है, लाइक उससे फिर कैसे डील किया जा सकता है, लाइक उसमें फिर आगे कैसे करना चाहिए, आगे बढ़ कैसे सकते हैं सेल्स? देखो, द फर्स्ट थिंग आई टीच इन माय आर्ट ऑफ सेलिंग वर्कशॉप 9 ब्रह्मास्त्र स्टेप्स। तो उसका पहला स्टेप ही है कि इनर इंजीनियरिंग। सेल्स कन्विंस करने का काम नहीं है, कन्विक्शन के साथ करने का काम है। ओके। अपन काम करते हैं कन्विंस करने का। हाँ। ले लीजिए ना सर, है ना, ले लीजिए ना सर, सर कितना अच्छा है सर, जस्ट ट्राई दिस वंस ना सर, ना। तो ये कन्विंस करने वाला काम छोड़ना पड़ेगा। कन्विक्शन से कौन बेच पाएगा? जिसको ये पता होगा कि जो मेरे पास है वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, आपके लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है। मैं आपको सेलिंग का सबसे छोटा डेफिनेशन बताऊं, इससे छोटा डेफिनेशन आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सेलिंग का। सेलिंग इज इक्वल टू चेंज। नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू। सेलिंग इज इक्वल टू चेंज। पीपल डोंट बाय फेयरनेस क्रीम, XYZ cream. People buy that change, that fairness, that glow which is going to come. ओके। Now, और वेट तो आप वो क्या बदलाव ला सकते हो, वो तब आपको समझ में आएगा जब आपको इंटरनली ये पता होगा कि एक्चुअली ये बदलाव ये प्रोडक्ट ला सकता है, ये सर्विस से आ सकता है। फॉर दैट यू मस्ट बी कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड। बट आप इनसाइड कन्विंस्ड होने के बजाय एक्सटर्नली लोगों को कन्विंस करने में लगे रहते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ सेल्स कन्विंस करने का काम है ही नहीं, कन्विक्शन से करने का काम है। एंड कन्विक्शन से करने के लिए अपने ऊपर काम करो। पहले खुद तो प्रोडक्ट जांच लो, समझ लो, परख लो। Right, right, right. Anyone, sir, I have prepared many questions. Like, Please. So- I'm ready. so you are just hoping. I'm always I luck. Yeah, you are going good यार। मतलब मैंने आप मेरे को बोल रहे थे कि ये आपका पहला 9 एपिसोड है जो आप शूट कर रहे हो, बट you have a good quality of a host. You are a very good listener. You have done your great homework, na? So, no, you're going good, man. Thank you so much, sir. Really, really means a lot coming from you. The way. नहीं, going good. So, like always, I am ready. अब आप दागो अपने सवाल।
सो सर लाइक जैसे अगर मैं आपकी बात करूं सर, मैं जैसे अभी लाइक हम निराशा की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि इवन सुपरमैन हैज अ क्रिप्टोनाइट एंड अ बैटमैन हैज आल्सो बैड डेज। आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके लिए कब था इट वाज अ सैड मोमेंट, या फिर आपको कभी लगा कि दैट सेल्स में लाइक कि भाई सबसे पावरफुल फेलियर कौन सी थी जो आपको लगा कि यार अब कुछ चेंज कर, अब मैं नहीं करना, ऐसे कभी कुछ हुआ आपके साथ? सेल्स एक्चुअली क्या है ना, आपके ईगो को एक्चुअल में तोड़ देता है। राइट। सेल्स लोग क्यों छोड़ देते हैं? सेल्स में लोग रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। If I'm coming up with this product, a particular product like this, I'm coming up with this mug, and you are saying I don't want to buy this mug, तो आप इस प्रोडक्ट को मना कर रहे हो, मेरे को नहीं। बट पीपल हैव दिस हैबिट कि मेरे को मना कर दिया, और इस झूठे ईगो ने बहुत लोगों को इस प्रोफेशन से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो मेरे लिए सैड डे मेरा वो हर एक वो दिन था जब इनिशियल डेज में मुझे रिजेक्शन मिल रहा था, और मैं भी वही गलती कर रहा था जो लोग करते हैं। मैं उस रिजेक्शन को पर्सनली ले रहा था। बट मेरे मेंटोर ने जब मुझे समझाया तो मेरे को एक बात समझ में आई कि यार मैंने मतलब अगर मेरा ईगो खत्म हो रहा है इससे, है ना, तो देखो जो चीज आपको आगे लेके जाती है वो चीज है कि आपने शुरू क्यों किया, आपका वाई। ठीक है, तो जब आपका वाई स्ट्रांग है तो यू डोंट गिव अप इजीली। बट व्हेन यू डोंट गिव अप, कहीं ना कहीं एक चीज तो खत्म होगी, या तो आप खत्म होगे या तो आपका ईगो खत्म होगा। तो मेरे केस में मैं खत्म नहीं हुआ, मेरा क्योंकि वाई स्ट्रांग था, मेरा ईगो खत्म होने लगा। तो ईगो खत्म होने लगा तो एक बेहतर इंसान बाहर निकलने लगा। तो सेल्स मैं बोलता हूँ कि बहुत हद तक आपके लिए एक नए आप को बनाने का काम करता है। वाओ, सीरियसली लाइक आई फेल्ट एंड इट इज लाइक यार एवरी डे जब अपने मन के मुताबिक काम नहीं होता है, किसको अच्छा लगता है? सही बात, किसी को नहीं। ठीक है, बट सेल्स इज दैट प्रोफेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने मुझे नो कहा, मैं अगले दरवाजे जा रहा हूं, आई हैव टू ब्रिंग दैट स्पार्क, एनर्जी, माइंडसेट, फिर से वही एकदम नया वाला, फ्रेश। क्यों? बिकॉज आप अगर वो वाली पुराने प्रोस्पेक्ट वाला नो दिल पे लगा के नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे जाने के पहले एक इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, 2 मिनट का ही सही। लेकिन अच्छा, मैं अवनीश के पास बैठा था, अवनीश ने मुझे मना किया। नो, इट इज, उसने मुझे नहीं मना किया, उसने मेरी सर्विस को मना किया। तो मुझे मना किया तो क्या बात है, आज मना किया, हो सकता है कल ले ले। सो लाइक चलो ठीक है, क्या कोई लेसन था इसमें मेरे लिए? क्या मैं ओवरडू तो नहीं कर रहा था? क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा था? है ना, कई बार होता है ना कि अपन बहुत ज्यादा कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा बोल देते हैं, तो सामने वाला लेने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन वो फिर मेरा एक्साइटमेंट देख के लगता है कि अरे यार इसका कुछ इसका बेनिफिट है। तो यू ऑलवेज नीड टू शो अप देयर बेनिफिट, राइट? सो यस, सेल्स इज मतलब एक्चुअली यही चीज है ना सेल्स की, जो आपको हर दिन पॉजिटिव बनाती है। लाइक हर दिन पॉजिटिव, निराशा ही पॉजिटिव बनाती है। वेरी वेरी एग्जैक्टली। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार हम कोच हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हमको निराशा नहीं आती है या हमको गुस्सा नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मतलब आप के मन में नकारात्मकता आती है। मैं बोलता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर बाद में यार, पहले तो इंसान है। इंसान, अब कोई इंसान आके बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो नकारात्मकता छू भी नहीं सकती है, मैं तो बहुत बड़ा नो गेम चेंजर हूँ, मैं तो मोटिवेट करता हूँ लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, तो वो झूठ है। हाँ ओके। वो झूठ है लाइक वो कहते हैं हर एक के साथ होता है। ना यार, वी ऑल आर सेम। ऑल सेम। हाँ, बट जो लोग इस प्रोफेशन में है कहीं ना कहीं दे कम बैक, दे कम, वी डोंट गेट स्टक
हम एक बात को लगा कि बिकॉज दैट इज व्हाट लाइफ, अगर आप अच्छे प्रैक्टिसेस में हैं तो यू कम बैक, right. यू मेक क्विक कम बैक. Actually, you have answered my second question also. अच्छा, Like, my second question was कि क्या असफलता से सेल्स सीखना पॉसिबल है? Like with ऐसी असफलता से ही सेल्स सीखी सीखी जा जा सकती सकती है। है. है ना? Okay. सफलता आपको कितना सिखाएगी? सफलता तो आपके ईगो को बढ़ाते चल जाएगी. वही और जब तक ईगो नहीं टूटेगा आप सेल्स सीखेंगे नहीं. कई लोग तो इसलिए केवल अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने, अपना प्रोडक्ट पिच करने, सर्विस दिखाने नहीं जाते हैं कि अगर उसने मेरे को ना बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. है ना? जितनी हाँ है। भाई, तूने इज्जत अभी बनाई नहीं है, बाप के नाम पे जी रहे हो और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी. That was like बेइज्जती। हाँ तो द थिंग इज ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार 70 किलो के इंसान नहीं हो, 75 किलो का ईगो लेके घूम रहे हो. है ना? You mean exactly like we are generally that is true. Like वही that is the reason why we get fragile. क्या सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है? Like अ बिग यस, अ बिग यस. आई एम कंपेयरिंग इट टू बिग, जैसे आई वुड से जो आई वुड से प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे हैं या फिर वो ले रहे हैं. आई एम कंपेयरिंग इट लाइक टू आई हैव मेंशन्ड इन दिस बुक कि एक बार 53 बिलियनियर्स का एक सर्वे हुआ कि फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड दे कम इन, and all those 53 billionaires were coming out of different professions. Some were engineers, some were like stockist, trader, no? And the big number was from sale. 10 लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत सेल्स से की थी जो बिलियनियर बनी. मेरे कहने का मतलब है कि once you learn sales, Learn sales. you learn about life, you learn about communication. Now, so that is what sales makes you actually. sales आपको उतना काबिल बना देती है कि आप बिलियनर तक की जर्नी तय कर सकते हो. आपकी जर्नी कहाँ रुकेगी ये आपको सोचना है. अगर आपका थॉट प्रोसेस सेल्स करने वक्त एक सेल्समैन वाला है तो आप एक छोटी धनराशि ही कमा सकते हो. बट अगर सेल्स करते वक्त आपका थॉट प्रोसेस एक बिजनेसमैन वाला है, एक बिलियनर वाला है, दैट इज व्हाई आई रिटेन दिस बुक इन दिस वे, सेल इट लाइक अ बिलियनर. बिलियनर की तरह बेचे. तो बिलियनर की तरह बेचने के पहले बिलियनर की तरह सोचना सीखना होगा. और कैसे सोचना है ना, दैट इज इन द बुक. ओके, ब्यूटीफुल. अगर मैं सब बता दूंगा तो फिर लोग खरीदेंगे क्यों? This is also a way to sell. ना ऐसे मैं बहुत बड़ा बेचूं. हाँ, अरे एक्चुअली आई थिंक ये सबको होना चाहिए. बिकॉज द थिंग इज कि दैट हम मनी को गलत वे में लेते हैं. हम अपने आप को सेल करने में सोचते हैं कि दैट हम अपनी बात को या अपनी स्किल्स को सेल करने में हम हमेशा डर You जाते should हैं. never hesitate. You should never hesitate. Selling is a noble profession because through selling you are bringing change. अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एग्जैक्टली दैट ओनली कि दैट आपका सबसे बड़ा डर क्या था उस टाइम जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी? एक चीज समझ में आ रही थी, जो सबसे बड़ा मेरा रुकावट था, that was to communicate. A big hesitation was there कि मैं लोगों से बात कैसे करूं, क्या बात करूं, क्या बात? है ना? तो कम्युनिकेशन, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था मेरे लाइफ में, जो विद टाइम, विद ट्रेनिंग, विद एजुकेशन चला गया. ओके, यू वेरी You need experts, you need coaching, you need mentoring. that's very, very rightly said. You like कि that हर एक को गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है. इवन लाइक आप कितना भी लाइक सोचे कि भाई आप की जो गिफ्टेड है वही सेल्स कर पाते हैं. नहीं, सेल्स गिफ्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है. सेल्स टैलेंट थोड़ी है. सेल्स इज अ स्किल, लर्नेबल. So that's great. I'm really hoping that we and our viewers can attain this skill with the help of you and your mentorship. It is a must learn skill. It is a must learn skill for everyone.
for everyone. Don't you think entrepreneur needs it? Don't you think a student needs it? A UPSC aspirant in an interview panel, वो trying to convince I am the right person for this job. What is trying to do? Right. He's also doing sales. A bachelor trying to convince his girlfriend, मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के लाएगा. हाँ, मैं पेरिस लेके जाएगा. What is trying to do? That he's convincing, of course, like that's. माँ बच्चे को बता रही है कि take this food, then I'll give you this toy. ये negotiation ही तो माँ कर रही है. ठीक है, कौन नहीं बेचा? हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने विदेश यात्रा बहुत की है. अब वो वहां जाके करते क्या है मेरे को बताओ. हम नेक्स्ट डे न्यूज पे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आपके देश से हमारे को ये एक्सपोर्ट होगा, हमारे देश का ये चीज आपको इंपोर्ट होगा. तो भाई बेच के और खरीद के ही तो आए. Exactly, that is all sales. तो प्रधानमंत्री भी बेच रहे हैं. ठीक है, Right. माँ भी बेच रही है, यूपीएससी एस्पिरेंट भी बेच रहे हैं, एक कुआरा भी बेच रहा है. तो भैया ये बेचने की कला तो सबको माहिर करनी है. जो बेचने की कला सीख गया, एक्चुअली वो अपने आप को राइट वैल्यू पे, राइट कीमत पे बेच पाएगा. अब आप बोलोगे 9 to 5 वाला सर नहीं बेच रहा है, वो अपना समय नहीं बेच रहा है, समय बेच रहा है. Exactly. 9 to 5 दे रहे हो तभी तो. अब लेकिन अगर ये सेल्स के लिए किताब पढ़ ली या कहीं से भी ये जो सेल्स की किसी भी कोच से मेंटोरशिप ले ली, ट्रेनिंग ले ली, यू विल बी एबल टू सेल योरसेल्फ इन अ बेटर वे. तो आपकी कीमत बढ़ाने के लिए ये सेलिंग की स्किल आपको मास्टर करना जरूरी है. दिस इज द बॉटम लाइन. Right. Sir, you won't believe it. My next question was answered here. My next question was, you can read it out here. Like, आज के टाइम में सेल्स सीखना सर्वाइवल है या लग्जरी? सर्वाइवल से लग्जरी की यात्रा है सेल्स. अरे, rightly says. Like, है ना, सर्वाइव. आपको केवल सर्वाइव करना है तो आप सर्वाइव करने के लिए सीखो. और जिसको लग्जरी तय करनी है ना, तो उसको सेल्स लग्जरी भी तय करा देगी. Right. Like everyone should be learning sales. Right. अब my next question is कि that सबसे बड़ी myth जो सेल्स के बारे में लोगों को रोकती है, that is क्या वो अब भी मानी जाती है? Like what is the biggest myth जो आपको सेल्स करने से रोकती है? That is about कि that आप जो ये like whenever you are in market, when you are as a salesperson, then the biggest myth is कि that salesperson, वही वाली बात जो आपकी गंजे को कंघी बेचने वाली, that is I don't know it is a myth or truth. फैक्ट बताऊं तो मुझे जहां तक मैंने ये सोचा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस और लाइक मेरे को बस अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है. नो, विद दिस काइंड ऑफ इंटेंट कि मेरे को केवल अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, तो योर फोकस इज ऑन जस्ट सेलिंग. दैट मेक्स कस्टमर hate salespeople. right. When actually salespeople are being taught to understand the prospect, client, and when you as a sales leader understand the problem and when you solve that problem, then also you are selling. But you are not a salesperson. Then you are a sales leader. This is a difference, a small leader. A small difference like between a salesman and a sales leader. सेल्स लीडर कौन है? जो बिलियनियर की तरह बेचे. सेल्समैन कौन है? जो केवल प्रोडक्ट बेचने से मतलब है. अपना एक सेल्समैन का काम प्रोडक्ट बेचने के बाद खत्म हो जाता है. एक बिजनेसमैन का काम प्रोडक्ट बेचने के बाद शुरू होता है. अब इस पे थोड़ा सा प्रकाश, मतलब जब मैंने प्रोडक्ट बेचा, यहाँ से मेरा काम शुरू हुआ. आपको क्वालिटी सर्विस, फीडबैक, रेगुलर आई एम आस्किंग नो योर हाउ द रिजल्ट.
So then you will be my regular buyer. राइट। एक बार क्यों बेचते हो? अरे ब्यूटीफुल, लाइक या आफ्टर सेल सर्विस देना सीख जाओ, आपको बार बार किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जिसको अच्छी सर्विस दी ना, वो 50 लोगों को आपके दरवाजे तक लेके आ जाएगा कि यार मैंने इससे लिया था, आई एम सो सेटिस्फाइड ना, तू भी इससे ले। राइट। कब? जब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, और बिजनेसमैन का काम वहां से शुरू होता है जहां से एक सेल्समैन का काम खत्म होता है। सेल्समैन को क्या मतलब है? मेरा कमीशन, मेरा इंसेंटिव, दैट्स इट। और वो प्रोस्पेक्ट्स को खोज रहा है, लीड्स कहाँ से लाए सर। आई नो द पीपल हैव बिग क्वेश्चन, सर लीड्स खत्म हो गई, सर लीड्स खत्म हो गई। बिकॉज जिनको तुमने ऑलरेडी बेचा, अब तो वो तुम्हारा फोन उठा रहे नहीं है, क्योंकि तुमने उसको सही वक्त पे सही सर्विस दी नहीं, आफ्टर सेल सर्विस दी नहीं, फीडबैक लिया नहीं, उसके साथ फॉलो अप करने वक्त तो उसका 50 बार कॉल कर रहे थे, लेकिन खरीद लेने के बाद उसको क्या 50 बार कॉल किया? कभी नहीं, कभी right, नहीं। कभी नहीं। यही टाइम था तुम्हारा उसके साथ खड़ा होने का। अच्छा। ट्रेनिंग में तो यही बताते हैं कि फॉलो अप और क्लोजिंग कैसे करनी है, लेकिन फॉलो अप और क्लोजिंग के बाद क्या करना है ये तो बताओ। राइट राइट। उसके बाद फिर लाइक सामने वाला कैसे डील करे, वही वाली बात है, कन्विक्शन होगी तभी पॉसिबल है। जब आपको लाइक आपको सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना, कन्विक्शन के साथ सेल्स करनी है। राइट। ये क्वेश्चंस और भी बहुत है, कई सारे मैं स्किप कर रहा हूँ जस्ट सो दैट लाइक कि आई कैन एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम नॉलेज फ्रॉम यू। कई सारे मेरे क्वेश्चंस में आंसर भी हो गए। वन ऑफ माय क्वेश्चन वाज कि दैट क्या इंट्रोवर्ट्स भी एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं? आपके सामने एक बैठा है, आपके सामने एक बैठा है। But seriously, the way you are help like guiding us, I don't really, I can't believe that introverts can be so good, so good. This is not my arrogance, but I think, and I believe it 1000%, I'm the best. Oh, really, sir? You are. I believe you. That. Now, after watching this podcast, people will results like now ऐसा तोड़ फोड़ वाला results हमने अपनी ट्रेनिंग के जरिए लाया ना कि people have created massive success. Right. Now 5x, 6x, 10x now अपने बिजनेस को किया है सिर्फ 3 घंटे की वर्कशॉप के द्वारा। Oh. Now, that actually compelled me to write this book ना। अरे actually that is very much, I would say, a good deed that you are doing. They will reach you. This is what sales is. Sales काम ही यही है। आप दूसरों को वैल्यू देना तो चालू करो। मतलब अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन सेड बाय रोहित शेट्टी। लोग एक्चुअली क्या है ना, आज 100 रुपया लेते हैं ना, 100 रुपए का काम करके देना नहीं चाहते। अगर 80-90 का भी काम करते तो बहुत है, पीपल विल बी हैप्पी, बट दे डू लेस। They do less. बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आप 100 रुपए ले रहे हो ना, 200 का काम कर लो, क्या बात? कौन आपको छोड़ के जाएगा? कौन सा सही बात है। इतनी वैल्यू दो। तो आप बेचने, सिर्फ बेचने की इंटेंशन से मत जाओ, ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। रिश्ते बनाने पे फोकस करो। व्यवहार से आपका व्यापार बन जाएगा। व्यवहार बनाना सीखो, लोगों को कमाना सीखो, लोगों को जीतना सीखो। हाँ। लोग कमा लो, अच्छा। पैसे कमा लोगे, लेकिन फोकस ही पैसा कमाने पे रहता है। किसी पैसे पे जाता है। मैं वहीं ये चूक जाते। लाइक भाई हर एक की कोशिश ही ये रहती है कि दैट कि अगर मैं अमीर हूँ तो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करता। ये मेनली हमारे, अगर हम कहीं सेल्स पे जाते हैं या फिर कहीं पे पिच करने जाते हैं, कभी अपनी बाइक पे गए, तो सबसे पहले उनको ये माइंड में रहता है यार इसकी जगह मैं गाड़ी लेके गया होता, मेरे हाथ में जो फोन है वो आईफोन होता। ये मैटर नहीं करता है। ये सेल्फ ऑब्स्टिकल्स है। हाँ ठीक है, आप आईफोन बेचने जा रहे हो या आप अपनी कार बेचने जा रहे हो, या दिखावे के लिए जा रहे हो? हाँ। दिखावा करके मैनिपुलेट करके आप बेच तो दोगे, लेकिन जो चीज बेच रहे हो उसकी सामने वाले को जरूरत थी कि नहीं? जरूरत थी। अगर जरूरत थी तो पैदल भी जाते, साइकिल से भी जाते तो खरीदता। और जरूरत नहीं है और मर्सिडीज बेंज लेके भी बेचने जा रहे हो तो बेच के नहीं आओगे, चिपका के आओ। और जब चिपका के आओगे तो कितना लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा, खुद सोचो। भाई आपके जाने के बाद वो अपना वो देख रहा होगा, उसको तो लगेगा यार फ्लो में, इमोशन में मैंने उसकी मर्सिडीज बेंज देके खरीद तो लिया, लेकिन अब मेरे ये किस काम का? किस काम का? राइट राइट राइट, वेरी ट्रू।
आपने एक बात कही थी लाइक जब आपने फादर वाली बात कही अपनी कि दैट दे यूज्ड टू से कि दैट ग्राहक भगवान होता है सो लाइक जब क्लाइंट गलत हो तब भी उनको भगवान ही मानना चाहिए देखो ऐसा है कि कस्टमर्स कैन बी रॉन्ग, देयर डिमांड्स कैन बी रॉन्ग, सो डोंट टेक इट दैट पर्सनली ना कि हर कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा या हर कोई सही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है अच्छा ना। सामने वाला अगर आपसे गलत व्यवहार करता है तो क्या जरूरी है कि आपको भी गलत व्यवहार करना है उससे ना। हमारे लिए हमारा कस्टमर्स भगवान है। अब अगर वो गलत कर रहा है, लेट इट बी, लेट हिम गो, लेट हिम पास। हर कोई आएगा और आपसे खरीद लेगा ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है नहीं राइट 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 लाइक वही है कि दैट हमें अपने आप को वो मेंटेन रखना है अपना पेशेंस मेंटेन रखना है अपना पेशेंस मेंटेन रखना है। हम अपने तरफ से सही चीजें करें, राइट ऑडियंस सेलेक्ट करें, उनके ज़रूरत को समझें, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सजेशन दे ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस whichever you have. Your job is do not manipulate, तो नॉट मैनिपुलेट behave nicely, talk sweetly, ओके है ना। बहुत सुंदर बात क्या कहते हैं सिस्टर शिवानी ने कही, ब्रह्म कुमारी, हाँ 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 मीठा बोलिए, हाँ मीठा बोलिए, धीरे बोलिए हाँ और कम बोलिए। अच्छा तो जब ये बात मैं सेल्स में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि सर कम बोलना तो रेलेवेंट नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, कम बोलना सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि सेल्स बोलने का नहीं, सेल्स सुनने का काम है। जो सुनेगा वो समझेगा, जो समझेगा वही क्लोज करेगा। जो बोलते ही रहेगा, मतलब सेल्स के कॉन्वर्सेशन में मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 80% सुनना है, अच्छा 20% ही बोलना ओके है ना। ठीक है और शब्दों का मीठा होना क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं। एक बार ऐसा था कि छुरी चाकू और तलवार पे जंग छिड़ गई। छुरी चाकू तलवार पे जंग छिड़ गई कि हम में से कौन सबसे ज्यादा एक इंसान को चोट पहुंचा सकता है। तो सब बोले कि मैं गला काट दूंगी, मैं खून निकाल दूंगी, मैं चुप जाऊंगी तो इंसान उछल जाएगा। ये लोग लड़ रहे हैं, शब्द पीछे बैठ के मुस्कुरा रहा है। अरे उनको लगता है कि ये तीनों घाव दे इंसान को घाव गहरा दे सकते हैं, लेकिन शब्द जानता है कि मेरे से गहरा घाव कोई नहीं दे सकता कोई नहीं दे सकता। it's तो ये शब्द हैं जो आपको फूल मालाएं पहनाएंगे, ये शब्द हैं जो आपको गालियां पड़वाएंगे। गालियां पड़वाएंगी वेरी ट्रू हमारे में ना पंजाबी में कहावत आती है सेइंग कि ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਮਿਰਚੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ हाँ, ਤੇ कोड़ियां दे गुड़ भी नहीं बिकते कि जो स्वीट होते हैं जो अच्छे से बिहेव करते हैं उनके तो मिर्ची जो हो ना वो भी बिकेंगी लेकिन जो अपने आप में ही आकड़े हुए हैं अपने आप में ही एक अपने ईगो को वो कर रहे हैं जो सामने वाले का लाइक पेशेंस नहीं दिखा आज लोगों के पास बहुत विकल्प है। हाँ तो आज फिर लोगों के पास बहुत विकल्प है। इफ यू डू नॉट बिहेव प्रॉपरली ना, people do not take time to go to the next seller. तभी डिवोर्स हो रहे हैं ज्यादा बेचने वालों की कमी you can लाइक ब्रेकअप्स भी ज्यादा इसलिए हो रहे हैं डिमांड सप्लाई इशू विकल्प बहुत है आजकल लाइक विकल्प बहुत है। तो जब जो चीज आपके पास है उसकी उस वक्त कदर करो, अरे है ना। उसके जाने के बाद क्यों कदर करते हो, जब है तब कदर करो। ब्रेकअप वाली बात का छेड़ दिया आप तो डीप में चले गए नहीं एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट इन रिलेशनशिप्स आल्सो लाइक वेरी ट्रू एंड व्हाट इज सेल्स, हाँ रिलेशनशिप ही तो है। राइट ठीक है, आप पहले अपनी गर्लफ्रेंड को जब क्या बोलते हैं आपकी Propose कॉलेज वाली भाषा में, पटाना अरे हाँ ना, तो यही बोलते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली तो जब पटाना होता है तो भैया तेरी सारी बात सर आंखों पे। जब ब्याह हो के आ जाती है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड। लाइक तो भैया बर्तन तो फिर फूटेंगे, बजेंगे, झगड़े तो होंगे अरे ना लाइक भाई। यू ऑलवेज नीड
to now make that person feel special. Like- Not just जब उसको आपको प्रपोज करना है या जब आपको उसकी हाँ सुनना है, लेकिन आप सामने वाले को जब हमेशा इंपॉर्टेंस देते रहोगे, रिलेशन कभी नहीं टूटेंगे. Beautiful. ठीक है, शादी में भी नहीं और सेल्स में भी नहीं. Skills में भी नहीं. Very true. Very true. I इसीलिए बोलता हूँ सेल्स हर किसी को सीखने की जरूरत सीखने की है, जरूरत घर भी बचेंगे. अरे चलो, I think this is very much relevant today. I think it's very much relevant. जरूरी है. जम भी कम पिकेंगे. हाँ. Good. So next, जेफ बेजोस ने किताब नहीं भरोसा बेचा. लाइक ये आपकी एक लाइन है जो आपने मेंशन करी थी. सो लाइक व्हाट वाज दैट? लाइक जेफ बेजोस ने मतलब Amazon.in जो उनकी पहली वो थी, लाइक Amazon.com, इट वाज बुक्स अब- बेस्ड है. अब इस बात को समझिएगा, उन्होंने आने वाले कल की कल्पना कर ली थी, है ना, कि आने वाला समय युग इंटरनेट का है. अच्छा. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जहां पर लोग ऑनलाइन घर पे बैठ के सामान खरीद सकते हैं. तो दैट टाइम वो एक ट्रस्ट ही तो बेच रहे थे. अब वो ट्रस्ट was based on customers review. So he was like no, very much obsessed with the customers feedback, no, and that made Amazon go better and better and better. You know it from for quite a long time Amazon wasn't making profit year after year, and people used to laugh, and why you are running a company which is continuously making loss. क्योंकि वो उस चीज को समझ गए थे जो बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था या दिखाई नहीं दे रहा था. राइट. और जिसने उस विजन पर ट्रस्ट किया, they all are multi-millionaires, billionaires. अब लाइक लेट मी जस्ट रिफ्रेज इट इन दिस वे. अगर आप उस वक्त मतलब लाइक आई वांट टू नो कि भाई ऐसा उसमें क्या खास था या उन्होंने क्या देखा. और अगर मैं आपके उस व्यू से विजन से बात करूं, अगर आप 1994 में उस वक्त होते तो आप क्या Amazon में इन्वेस्ट करते? लाइक उस वक्त जब वो एक गैराज के कमरे में बैठा हुआ है, पीछे Amazon.com स्प्रे पेंट से लिखा हुआ है. See, देखो, आप invest I always say कि there is not just one factor that make the sale close. There are multiple factors. So the answer would be maybe or may not be. Depends on Okay. मेरा रिश्ता कैसा है. अगर मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होता, अगर आपने बोला कि 1994 में होते आप जेफ बेजोस से ना, तो मैं क्या जेफ बेजोस के उस क्लोज सर्कल में आ रहा होता? अगर आ रहा होता, I could have no. तो I always invest in people. I don't invest in idea. Okay. Idea can go flop, Hmm. but idea, even if it is not worth it, and if people have the potential, he can run the idea, he can run the show. So I always bet on people. So अगर जेफ बेजोस मेरे उस इनर सर्कल में होते तो आई मे बी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मे बी और मे नॉट बी. Okay. दैट डिपेंड्स. वो फिर मल्टी लेयर आंसर हो जाता है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं सेल्स में. सेल्स क्लोजिंग एक फैक्टर पे या सेल्स फेलियर एक फैक्टर पे नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर. Right. नाउ एंड ट्रस्ट और रिलेशनशिप इज द वो बोल सकते हो कि वो सोल है सेल्स का, है ना. Okay. कई बार आपको एक व्यक्ति एक सामान बेचने आता, आप उसको जानते नहीं हो, वो सामान की आपको जरूरत होती है और वही सामान आप किसी जानने वाले व्यक्ति के पास जाकर खरीदते हो. Right. क्यों? वो तो आया था, आपको एफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा था और मे बी शायद उसकी क्वालिटी अच्छी होती, लेकिन आपने उससे क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप उसको जानते नहीं थे. Right. तो मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. लाइक वही है कि सेल्स जिसको सीखेगा वही वो चीज को समझ पाएगा कि क्या फैक्टर्स देखिए, होते हैं. द इजी वे इज या तो कर करके सीख लीजिए. मैंने तो कर करके सीखी है. ठीक है, मेरे को ट्रेनिंग भी बहुत मिली, मेंटरिंग भी बहुत मिली, बट
चूंकि मैं पिछले 28-29 साल से अपने पापा को, फैमिली मेंबर्स को बेचते हुए देख रहा था, तो वो भी चीज थी। डायरेक्ट सेलिंग में आया तब भी वो, तो बहुत सारी चीज एक्सपीरियंशियल है, बहुत सारी चीजें सीखी। या तो फिर जिसने सही तरीके से किया, सक्सेसफुल हो गया, उससे ट्रेनिंग लेके सीख लीजिए, आपका समय बच जाएगा। राइट। वही बात है ना, पर्सन हु रीड बुक्स इज एक्चुअली लिविंग 100 लाइफ। बातें करने जाओ ज्ञानी से तो ज्ञान कम लगता है, और जाके पानी निकाल जाए समंदर से तो पानी कम कभी लगता ही नहीं। वही वाली बात है कि भाई हम तो कितना भी आपसे ज्ञान बटोर ले, हमें तो हमेशा कम ही लगेगा कि रायता हम और ज्यादा किसी तरह से आपसे और ज्ञान ले पाए। बट स्टिल आई वुड से कि एक फाइनल टेक अवे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर आप ऐसे मानो कि दैट, अगर आप ऐसे कुछ टिप्स देना चाहो, कुछ ऐसा टेक्निक बनाना चाहो जो आप चाहते हो कि आपने जब 2006 में अपना काम शुरू किया था, या फिर आप जिस आपको उस दौर पे जो न्यू कमर्स हैं, उन न्यू कमर्स के लिए कोई चीज आप बता पाओ। That's a very interesting final question. Now, I would say don't go to sell. मतलब अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस या अपनी कंपनी के बारे में पिच करने मत जाइए, ओके राइट? गो टू विन पीपल, रिश्ते बनाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा, लोगों को कमाने चाहिए। जब आप लोगों को कमा लेंगे, रिश्ते कमा लेंगे, पैसे बाय डिफॉल्ट यू कैन अर्न। प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो रिश्ते, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर मैं मैनिपुलेट करके सेल्स टेक्निक, ट्रिक्स, हैक्स, तो आई डोंट टीच सेल्स टेक्निक्स, हैक्स, है ना? I just teach people how you can actually win hearts. ओह You can win hearts ओके by, this is very interesting, by listening. ओह ओके No, this is one thing. हाँ। एक चीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा सेल्स के अंदर में। Just go and listen to people. आज लोग सुनना ही तो नहीं चाहते हैं किसी को, सब तो बोलना ही चाहता है। भाई आप जाए ना अपने घर पे, आप अपनी दादी माँ को सुनिए, आप अपने नाना जी को सुनिए। दे हैव सो मच टू से, बट देयर इज नो वन टू लिसन। तो जब आप लोगों को सुनते हैं, एक्चुअल में आप उनको समझते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं, उनसे व्यवहार डेवलप करते हैं, और व्यवहार के साथ व्यापार बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाता है। सो द फाइनल टेक अवे इज वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, रिलेशनशिप पे, लोगों को कमाने पे काम करें, पैसा आप कमा लेंगे। ब्यूटीफुल सर। वही वाली बात, उसी गेट्स वाली बात है कि दैट काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे है ही नहीं। हाँ, तो सेल्स में काबिल बनने का मतलब ये है कि सुनने की कला डेवलप करो। अब वही है कि दैट सुनने की शक्ति तो सर ने कही, साथ में काबिल बनने के लिए सर ने हमें एक ब्यूटीफुल गाइड भी दी है। एंड रियली थैंक्स टू यू सर। दिस ब्यूटीफुल बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon। ये हाँ। हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसमें बिलियनियर की तरह बेचे, सेल इट लाइक अ बिलियनियर। अनवनीश, आई वुड से कि ये मेरे 6 महीने की मेहनत का रिजल्ट नहीं है, ये मेरे 19 साल कोचिंग इंडस्ट्री में रहने का नो भी रिजल्ट नहीं है। ये मेरे 29 साल, 11 वर्ष की आयु में जब से मैंने मतलब एक 120 स्क्वायर फीट की दुकान से जो मैंने TEDx स्पीकर का सफर तय किया, और आज जहाँ पे मैं हजारों लोगों को एक साथ 9 बड़े बड़े सेमिनार्स में जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसका एक अनुभव है, और रियल अनुभव है। दिस बुक इज रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सेल्स, आई वुड से दिस इज अबाउट लाइफ नाउ। एंड जो इसको पढ़ेगा, शायद तभी आपको इसका मतलब समझ में आए, नो। So thank you for having me in your show. I just loved every bit of it.
समय कैसे पार हो गया पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच। Same here, sir. Thank you so much. I really wish all the best to Thank you you. Means for a lot. this book. And really हम फिर कभी बैठेंगे, फिर से उस 120 स्क्वायर फीट की दुकान से लेके TEDx तक की बातों का फिर से हम शायद बैठें और फिर से इस पर डिस्कस करें। Really everyone would love to hear more about your experiences and किस तरह से आप 40 की उम्र में भी आप वही वो ये 18 या 20 वाला जोश लेकर, वही वाली स्किल लेकर आप कैसे काम करते हैं। सो Thank you. ये सब राज भी आपसे फिर से खोलेंगे। Thank you. Let's meet up again. Thank you. And thank you so much, sir. Thank you Thank so you. much for coming. Thank you. Thank you so much. Really means a Thank lot. you. Thank Thank you. you.